नितिन पेंट्स लिमिटेड ने एप्लीकेशन मंगाई है 1,60,000 शेयर्स के लिए, जिनकी फेस वैल्यू है ₹10 पर शेयर और जिनको ₹3 प्रीमियम पे इशू किया गया है बाय द कंपनी। पैसा इस तरह से लिया जा रहा है: 6 एप्लीकेशन पे जिसमें 1 प्रीमियम का इंक्लूड है, 3 अलॉटमेंट पे जिसमें 1 प्रीमियम का इंक्लूड है और बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे जिस पे भी 1 प्रीमियम का इंक्लूड होगा ही होगा। तो एप्लीकेशन है 5+1, अलॉटमेंट है 2+1, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होगी 3+1 यानी ₹4। एप्लीकेशन आई 1,80,000 शेयर्स की, जिसमें से कंपनी ने 10,000 एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया और बचे हुए 1,70,000 एप्लीकेंट्स को 1,60,000 शेयर्स दे दिए ऑन प्रो राटा बेसिस। ठीक है बच्चों। और ये कहा कि जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी होगा उसे अलॉटमेंट में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो ये जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर किया जाता है अलॉटमेंट में, वो केवल उन्हीं लोगों का किया जाता है जिनको प्रोराटा बेसिस पे शेयर मिलते हैं, ना कि रिजेक्टेड कैटेगरी वाले लोगों का। इनका पैसा तो आपको लौटाना ही होता है। रही बात इनका फालतू पैसा जो कि 10,000 शेयर्स का आया हुआ है, वो पैसा चला जाएगा अलॉटमेंट में। पहली एंट्री जो आप बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, वो बनाएंगे जितना टोटल पैसा आया आपके पास 1,80,000 इंटू 6, उससे बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट 10,80,000 रुपए। सही है बच्चों। तो ये तो बन गई हमारी पहली एंट्री। अब इस पैसे को कैसे कैसे आपको जो है एडजस्ट करना है वो देख लीजिए। शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट तो आपका डेबिट हो जाएगा पूरा 10,80,000 से। अब पैसा कहाँ कहाँ जाएगा वो देखते जाइए साथ साथ। शेयर कैपिटल अकाउंट में जाएगा उतने ही शेयर का पैसा जितने कंपनी ने इशू किए थे, ना कम का ना ज्यादा का, 9,60,000। ठीक है बच्चों। बैंक में जाएगा जिनको आपने रिजेक्ट कर दिया, 10,000 इंटू 6, 60,000 रुपए। और शेयर्स अलॉटमेंट में जाएगा उतने शेयर का पैसा जो एक्स्ट्रा था प्रोराटा वालों का। 10,000 शेयर्स का एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ था तो 60,000 रुपए चला जाएगा शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट में। तो इस तरह से आपने ये पूरे पैसे को एडजस्ट कर दिया जहां जहां इसको एडजस्ट करना था। 60,000 लौटा दिए, 60,000 आगे अलॉटमेंट में ट्रांसफर हो गए। आगे अब इन लोगों को जब पैसा देना होगा अलॉटमेंट का, जो कि है ₹3 पर शेयर, तो 60,000 1,60,000 इंटू 3, 480 है। 480 में से 60 पहले ही माइनस कर दीजिएगा। इन लोगों को केवल अब 4,20,000 रुपये देने हैं। ठीक है, क्योंकि 60,000 पहले से ही अलॉटमेंट में आए हुए हैं। ठीक है, आगे का क्वेश्चन में पढ़ता हूं, फिर उनकी एंट्रीज करेंगे। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि सारी कॉल करी गई और मिल भी गई, लेकिन अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आदित्य के द्वारा नहीं दी गई, जिसको 3,200 शेयर अलॉट किए गए थे। उसके शेयर फॉरफीट कर लिए गए और उसके आधे शेयर्स बेच दिए गए ₹43,000 के फुली पेड अप मानते हुए। ठीक है बच्चों। तो आइए अब आगे की एंट्रीज करते हैं। अलॉटमेंट ड्यू कराएंगे, अलॉटमेंट रिसीव करेंगे। ठीक है बच्चों। बच्चों वैसे थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, मैं ये चीज ध्यान मेरे को भी नहीं रहा। एप्लीकेशन पे प्रीमियम भी था, तो पूरा 960 जो है कैपिटल में नहीं जाएगा। कैपिटल में जाएगा केवल 8 लाख, क्योंकि प्रीमियम का पैसा हम कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करा करते हैं। और जो ₹1 है वो प्रीमियम में जाएगा 1,60,000। तो 8 लाख डालिएगा शेयर कैपिटल में, 1,60,000 डालिएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में या सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। ठीक है बच्चों, इसका ध्यान रखिएगा, बिकॉज एप्लीकेशन में ही प्रीमियम था, तो हम जब कैपिटल में पैसा ट्रांसफर करेंगे तो उतना ही करेंगे जितना रिलेटेड टू कैपिटल है, यानी कि 160 इंटू 5,
और 160 इंटू 1 जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। ठीक है बच्चों, इसका जरूर ध्यान रखिएगा। एप्लीकेशन पे प्रीमियम है तो कैपिटल में आप केवल उतना ही पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं जितना रिलेटेड टू कैपिटल है, और जितना रिलेटेड टू प्रीमियम है वो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। वैसे मैं बता दूं बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 89 ऑफ द बुक टी.एस. ग्रेवाल एडिशन 2022। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। आइए अब बनाते हैं आगे की एंट्रीज। बाकी बैंक के और अलॉटमेंट के अमाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां 60-60 हजार ही जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आइए करते हैं हम आगे की एंट्रीज। अच्छा, हमने सही टाइम पे करेक्शन कर लिया। ठीक है, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है कि अगर एप्लीकेशन पे ही प्रीमियम है तो क्रेडिट करते समय कैपिटल के साथ साथ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी क्रेडिट होगा। क्लियर बच्चों? अब जो आगे एंट्रीज बनाई जाएंगी अलॉटमेंट की, उससे पहले आप अलॉटमेंट का अरियर कैसे निकाला जाता है वो देख लीजिए। क्योंकि जब भी किसी को प्रोराटा बेसिस पे शेयर्स मिलते हैं और आगे वो अलॉटमेंट नहीं देता है तो उसका अलॉटमेंट का जो अरियर्स होता है उसको कैसे निकाला जाता है वो आप ध्यान रख लीजिए। जो आदित्य है उसके अलॉटेड शेयर 3200 हैं, तो पहले पता करिए उसके अप्लाइड शेयर कितने थे। अगर अप्लाइड दे रखे होते तो हम उसके अलॉटेड शेयर निकालते, ये ध्यान रखिएगा। तो उसके अप्लाइड शेयर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसकी कैटेगरी के टोटल अप्लाइड शेयर 1,70,000 थे प्रोराटा कैटेगरी के, और टोटल अलॉटेड शेयर 1,60,000 थे, इंटू 3200 कर देंगे तो इसके अप्लाइड शेयर आ गए 3400। यानी इसने 3400 शेयर के लिए अप्लाई किया था। यानी इसने कितना एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी दिया था जो आगे गया होगा अलॉटमेंट में। तो आप देख सकते हैं इसने कितने शेयर एक्स्ट्रा मांगे थे, 200। एप्लीकेशन में कितना है, 6। तो 1200 रुपए इसका पहले से आया हुआ है, तो ये 1200 अब आगे क्यों देगा, अलॉटमेंट के टाइम पे इतना पैसा काट के देगा। तो इसका कॉल्स इन अरियर ऑन अलॉटमेंट जब आप निकालोगे तो जो इसके अलॉटेड शेयर है 3200 इंटू 3, ठीक है बच्चों, 9600 हो जाएगा, और 1200 माइनस कर दीजिएगा। इसका अरियर और अलॉटमेंट निकल कर आएगा केवल 8400, ना कि 9600। प्रोराटा होने की वजह से इसके 1200 रुपए जो पहले से ही एप्लीकेशन से अलॉटमेंट में आए हुए थे वो हटा दिए गए। ठीक है बच्चों, तो दैट्स वाई ऐसा करा गया। अब बना लेते हैं हम अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री एंड देन उसके रिसीव करने की एंट्री। इस वर्किंग को ध्यान रख लीजिएगा बच्चों, बहुत काम की वर्किंग है ये हर उस व्यक्ति के लिए की जाती है जिसको प्रोराटा बेसिस पे शेयर मिलते हैं और आगे वो अलॉटमेंट नहीं दे पाता है। पता करिए कि उसके अप्लाइड शेयर कितने थे, अलॉटेड दे रखे थे इसलिए अप्लाइड निकाले, अप्लाइड दे रखे होते हम अलॉटेड निकालते, तब 160 ऊपर आ जाता, 170 नीचे आ जाता, इंटू जो भी उसके अप्लाइड शेयर होते। ठीक है बच्चों, ऐसा करने से ये पता चलता है कि उसने कितने शेयर एक्स्ट्रा मांगे थे, 200 इंटू 6 1200, क्योंकि प्रोराटा वालों का जो एक्स्ट्रा पैसा आता है अलॉटमेंट में गया होता है। तो आगे उसे देने हैं 3200 इंटू 3 9600, और 1200 हम माइनस कर देंगे तो बचा 8400 जो उसका अलॉटमेंट का अरियर है। अब देखिए अलॉटमेंट की एंट्री कैसे बनेगी। पहले अलॉटमेंट ड्यू होती है, आप जानते हैं बच्चों अच्छी तरह से। तो शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, आप लोग बच्चों ये पूरा लिखिएगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये भी आप लोग बच्चों पूरा लिखिएगा। ठीक है बच्चों, अलॉन्ग विद नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन इतने शेयर्स एट द रेट रुपीज इतना इंक्लूडिंग प्रीमियम। जो कर रहे होते हैं बस वही लिखना होता है। 160 इंटू 3 होता है 480, 160 इंटू 2 होता है 320, और 160 इंटू 1 होता है 160। आप जानते हैं 480 में से 60,000 रुपये तो पहले से आए हुए थे जो हमने एप्लीकेशन से अलॉटमेंट में ट्रांसफर किए थे इन अवर सेकेंड एंट्री। तो जब हम रिसीविंग करेंगे तो 60 वाले कम हो जाएंगे, और कॉल्स इन अरियर का जो 8400 था जो हमने अभी निकाला वो भी माइनस हो जाएगा, और उसको दोनों को हटा के जो अमाउंट आएगा वो आपका बैंक में लिखा जाएगा। यहाँ तो आएगा 4,20,000, 480 में से हमने 60 कम कर दिए। यहाँ आया 8400 जो हमने अभी वर्किंग नोट से निकाला,
और यहाँ आएगा 4,11,600 जो माइनस करके आएगा। तो दिस इज द एंट्री फॉर रिसीविंग द अलॉटमेंट मनी। अब करी जाएगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्योंकि इसने आदित्य ने जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया उसके बाद उसका शेयर फॉरफिट हुआ है और आधे शेयर रीइश्यू हुए हैं। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगने की एंट्री बनेगी बच्चों, शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। यहां आएगा 160 इंटू 4 जो कि आएगा 6,40,000, 160 इंटू 3 जो कि आएगा 4,80,000, 160 इंटू 1 जो कि आएगा 1,60,000। ये हो गई हमारी अलॉटमेंट ड्यू कराने की एंट्री। अब हम करेंगे अलॉटमेंट को, सॉरी फर्स्ट कॉल ड्यू कराने की एंट्री। अब हम करेंगे फर्स्ट कॉल की रिसीविंग की एंट्री। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जो अरियर आप निकालोगे तो आपको कोई खास दिक्कत नहीं आएगी, जैसे नॉर्मल निकालते थे वैसे ही निकाला जाएगा। बस अलॉटमेंट में ही थोड़ी परेशानी होती है। यहां पर आएगा 6,40,000। अब उस पर शेयर है 3200, 32 इंटू 4 होता है 12,800, और यहां पर माइनस करके आ जाएगा 6,27,200। तो इस तरह से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव करने की एंट्री भी हमारी हो गई। क्लियर बच्चों? अब बात करेंगे आदित्य के शेयर को फॉरफिट करने की एंट्री की। ठीक है, तो आइए फॉरफिट करते हैं आदित्य का शेयर। सॉरी बच्चों, थोड़ा हिल गया। अब बात करते हैं बच्चों फॉरफीचर ऑफ शेयर की एंट्री, आदित्य के शेयर। तो एप्लीकेशन था 5+1, अलॉटमेंट था 2+1, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है 3+1। आदित्य ने क्या क्या दे दिया वो देखिए। आदित्य पे शेयर थे 3200। ओके, आपको नजर नहीं आ रहा होगा, अब आ जाएगा नजर। ये वो दे चुका है, ये उसने नहीं दिया, ये उसने नहीं दिया। तो शेयर कैपिटल जब हम डेबिट करेंगे आदित्य के शेयर फॉरफिट करते समय, क्योंकि जब शेयर फॉरफिट किए जाते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट डिक्रीज हो जाता है, और शेयर कैपिटल अकाउंट जब डिक्रीज होता है तो वो डेबिट किया जाता है। वो होगा डेबिट 3200 इंटू 10 पूरे से, क्योंकि शेयर पूरा कॉल्ड हो चुका है, फुली कॉल्ड है शेयर, तो 32,000 हो गया। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा उतने शेयर से या उतने अमाउंट से जितना प्रीमियम नहीं मिला है। प्रीमियम ये वाला नहीं मिला, ये वाला नहीं मिला, जो प्रीमियम मिल गया उसे मत कंसिडर करिएगा। तो 3200 इंटू 2 डालिएगा, ये हो जाएगा 6,400। सही है बच्चों? 2 शेयर्स फॉर फीचर अकाउंट, 2 कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, पूरा लिखिएगा बच्चों। देखिए उसका दिया हुआ पैसा कितना है, केवल 5 रुपए है, तो 3200 इंटू 5, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा 16,000 रुपये। ठीक है, मैं यहां क्यों लिख रहा भी समझा दूंगा आपको। और जो उसने नहीं दिया 3 और 4 7, तो 3200 इंटू 7 होता है आपका 3 सत्ते 21, 2 सत्ते 14, 22,400। तो 22,400 जो है उसका पैसा नहीं मिला है। नॉर्मल तो यही हो गया बच्चों। अब उस 1200 को याद करिए जो उसका अलॉटमेंट का अरियर था। अलॉटमेंट का अरियर 8400 था, लेकिन अलॉटमेंट का अरियर में से माइनस किया गया था वो 1200। वो 1200 यहां जोड़ दीजिए और यहां माइनस कर दीजिए, क्योंकि इसका अरियर जितना है उसमें से 1200 रुपये कम होना चाहिए। हमने 1200 रुपये हटाया था, ठीक है, और उसका मिला हुआ पैसा जितना है उसमें 1200 रुपये ज़्यादा हो जाएगा अपने आप ही। उस 1200 का ट्रीटमेंट यहाँ भी करना है, तो ये हो जाएगा 17,200।
और ये हो जाएगा 22,400 में से अगर आप 1200 माइनस करेंगे तो 400 माइनस 200 200, 22 में से एक गया 21, 21,200 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका। अब आपको शायद नज़र नहीं आ रहा होगा क्लियर, आप देख लीजिए, आप बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा होगा। ये हो गया उसका शेयर फॉरफिट। मैं दोबारा समझा देता हूँ। 3200 इंटू 10 32,000 शेयर कैपिटल में, 3200 इंटू 2 6,400 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, 3200 इंटू 5 16,000 शेयर फॉरफीचर में, और 3200 इंटू 7 किस में आ गया बोला बच्चों? कॉल्स इन अरियर में। अब हम जानते हैं उसका नहीं मिला हुआ पैसा जो है उसमें 1200 रुपये कम किया गया था, तो उसका अरियर जो है वो 22,400 ना होके 21,200 रह जाएगा। और ये जो पैसा मिला हुआ है वो फॉरफिटेड अमाउंट में ऐड कर दीजिएगा, 17,200 उसका मिला हुआ पैसा हो गया। अब आइए रीइश्यू करते हैं इसके शेयर्स को। रीइश्यू केवल आधे शेयर करे गए हैं, याद रखिएगा बच्चों। उनको रीइश्यू किया गया है फॉर ₹43,000। तो इन्होंने ये नहीं बताया कि एक कितने का रीइश्यू किया है, लेकिन ये बता रखा है कि सारे 43,000 के रीइश्यू करे गए हैं। तो शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना डालेंगे और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना डालेंगे वो देख लेते हैं। अब मुझे कैसे पता चला कि शेयर प्रीमियम पे रीइश्यू हुआ है, तो आइए बताता हूं बच्चों। इनको फुली पेड अप मान के रीइश्यू करा गया है आधे शेयर्स को, तो 3200 का आधा होता है 1600, और फुली पेड अप है तो कैपिटल में आपको 10 रुपए से इंटू करना पड़ेगा। तो 1600 इंटू 10 हो गया 16,000। यहां नहीं, यहां लिखिएगा क्रेडिट साइड में, ठीक है। और बचा हुआ 27,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में आ जाएगा। क्लियर बच्चों? तो ये हो गया आपका रीइश्यू, ठीक है। अब बात करें गेन ऑन रीइश्यू की, तो लॉजिक देखिए बच्चों। उसका टोटल मिला हुआ पैसा आप 17,200 था, लेकिन वो 3200 शेयर्स का था, है ना बच्चों। जो हमने जब शेयर फॉरफिट किए थे तो 17,200 उसका फॉरफिट अमाउंट है जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में आपने क्रेडिट किया। लेकिन रीइश्यू तो केवल 1600 शेयर हुए हैं, तो 3200 शेयर का अगर 17,200 है मिला हुआ पैसा, तो 1600 शेयर का मिला हुआ पैसा हो जाएगा 8,600। यानी इन 1600 शेयर्स का मिला हुआ पैसा है 8,600। इसमें से इन पे दिया हुआ डिस्काउंट माइनस करेंगे जो कि है ही नहीं, तो इन पे गेन हो गया 8,600। क्योंकि अगर कोई डिस्काउंट दिया ही नहीं इन फॉरफिटेड शेयर्स पे, तो जितना इनका फॉरफिटेड अमाउंट है वो सारा का सारा हमारा कैपिटल गेन बन गया और उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। 8600, इस 8600 को हम कैपिटल रिजर्व में जब ट्रांसफर करेंगे तो उसकी एंट्री होती है बच्चों शेयर्स फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और ये 8600 से ये एंट्री बनेगी। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है बच्चों। तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 89 ऑफ द बुक टी.एस. ग्रेवाल एडिशन 2022। चैप्टर का नाम अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, या इशू ऑफ शेयर्स कह सकते हैं, या इसे आप कंपनी अकाउंट्स कह सकते हैं।